सर नाम क्या है आपका? सर एक बात बताइए। हाँ भाई, सर एक बात बताइएगा, जो अभी सप्लाई है, सप्लाई कितनी कम हुई है और क्या कारण दिख रहा है? सप्लाई तो देखो जी पूरी ही रुक गई है। जो इम्पोर्ट होना था वो हो चुका है। पहले तो बॉर्डर वाघा बॉर्डर ये बॉर्डर वगैरह बंद हुए थे जब वो थी क्या नाम है, तो उसके बाद ये वाया ईरान होके माल आ रहा था। अब ईरान के भी फाइट होने से जो माल बिल्कुल ही रुक गया, इस वजह से सप्लाई तो आ ही नहीं रही। जो इंडिया के अंदर माल है सिर्फ वही बिक रहा है और कम से कम 15 से 20% रेट बढ़ गया। 15 से 20% रेट बढ़े। किसके ऊपर बढ़े सर रेट? ये जो भी माल इंपोर्टेड है बाहर का, ईरान से आता है, अफगानिस्तान से, ईरान से पिस्ता आता है, मामरा बादाम आता है, ईरानी सादा पिस्ता आता है, ये चीज़ें हैं। अफगानिस्तान का माल थ्रू ईरान वाया होके आता है, दुबई होके आता था। ये सब चीज़ों की सप्लाई चैन जो है टूटी हुई है। तो जैसे 15-20% बढ़े हैं, तो एक महीने पहले क्या दाम था जैसे पिस्ता का और अभी कितना है? 200-250 रुपये 300 रुपये पर केजी का फ़र्क है हर चीज़ में। अच्छा, हर चीज़ अच्छा, 200-250 रुपये पर केजी का फ़र्क है। नाम क्या भाई? मेरा नाम आशिक है भाई। अरे आशिक 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 बताओ जरा, क्या भी स्थिति है सप्लाई की, दाम की? सब चीज़ महंगी हो रही, जो यहाँ की है वो भी महंगी हो रही है, जो बाहर से आ रही है वो भी महंगी हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या करा जाए। दुकानदार तो बहुत परेशान है, काम धंधा सब चौपट है। यहाँ की जो सामान है वो भी महंगी हो रही है, जो वहाँ से आ रहा है वो भी महंगी हो रही है। कितना महंगा हुआ? भाई महंगा तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है। काम धंधा नहीं है। जैसे 50-60 रुपये महंगा हुआ? नहीं, 100-200 रुपये किलो महंगा हुआ है कुछ चीज़। हाँ, मामरा 300-400 रुपये किलो महंगा हो गया जो ईरान का है। बाकी सामान वैसे ही नॉर्मल है। बाकी बादाम कितना महंगा हुआ है अभी? बादाम भी वैसे ही महंगा हो गया, जो ईरान का बादाम है वो महंगा हुआ, जो अमेरिकन है सब भी वो भी महंगा हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन महंगा, लेकिन काम धंधा खत्म हो गया। मतलब 100-200 रुपये सब? हाँ, 100-200 रुपये तो 100% हुआ। जो सामान इंडिया का है वो भी महंगा हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है वो भी महंगा हो रहा है। जैसे अब ये मखाना है, अपना काजू है, ये मसाले सब है, सब महंगा हो रहा है। अब 2 इलायची 4000 रुपये किलो होगी, सारी चीज़ महंगी हो रही है। पहले थी 3000-3200, अभी 4000 रुपये किलो होगी। ठीक है, और मखाना कितने का था पहले? मखाना तो कम ही महंगा हुआ, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, लेकिन काम धंधा नहीं है बिल्कुल। सब जो मजदूर लोग था काम करने के लिए, जो यहाँ पर रेगुलर आते थे करते थे, वो लोग तो अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर अभी जिसके पास मजबूरी है, बाकी लोग तो पहुँच गया, घर भर पहुँच गया। सिलेंडर विलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस वैस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से लोग अपने अपने घर पहुँच रहे हैं। मेरा नाम अनुपम सिंह है। जी अनुपम जी, बताइएगा जरा कितना महंगा हुआ है और अभी क्या स्थिति है? ये जो बाहर की ड्राई फ्रूट है इनमें ज़्यादा, जैसे पिस्ता ईरान वगैरह से आता है तो उसकी कीमत बढ़ी हुई है, और अपने इंडिया के जैसे किशमिश वगैरह हैं तो इसमें अभी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, महंगाई नहीं हुई। जो बाहर का सामान है जैसे मामरा हुआ, ईरान की बादाम गिरी हुई, इनमें ज़्यादा महंगाई आई है। 100-200 रुपये किलो पे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, और पिस्ता कितना बढ़ा है? पिस्ता लगभग पड़ा है 200-150 रुपये ऐसे करके बढ़ा। जो बाहर के सामान हैं इन पे पैसे बढ़े हैं। अभी क्या लग रहा है? अच्छा, मतलब क्या बैकेंड से ना सामान आ पा रहा है क्या? बैकन से बहुत कम सामान आ पा रहा है, इसीलिए तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे पहले अगर मान लीजिए 100 आता था तो अभी कितना आ रहा है? अब लगभग 50% आ रहा है माल वहाँ से। 50% माल आ रहा है, उसमें भी महंगाई है क्योंकि सामान कायदे से मिल नहीं पा रहा, और हम लोग भी दुकानदारी अपनी कायदे से कर नहीं है। बाहरी आदमी जानता है कि बाहर से लड़ाई है, ये तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसमें बहुत कम लोग सोच के आते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। पश्चिम एशिया में चल रही है, लेकिन उसकी मार भारत तक लगातार दिखाई दे रही है, जहां ड्राई फ्रूट्स के दामों में कुछ तेजी आई है, और जो इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं यानी पिस्ता हो गया या फिर बादाम हो गया, उनके दाम 100 से लेकर 300 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो बाज़ार में बाहर से इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स आते थे, पिस्ता आते थे, उनकी भी सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आई है। जहां पहले अगर 100% सप्लाई आती थी तो अब सप्लाई घटके 50 से 60-70% ही रह गई है। ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर पश्चिम एशिया में जंग कब खत्म होती है, और जिस तरह से भारत के ऊपर उसकी मार पड़ रही है तो कब तक ये सभी स्थितियों का भारत को सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रंजीत चाको के साथ शिवांक मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली।